आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 82। फिर वेदों का ज्ञान भी प्रचलन में नहीं रहा। ऋषिजन भी वेदों वाली साधना त्याग कर हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एक दूसरे से बढ़कर शक्ति दिखाने की होड़ स्पर्धा में लगे रहे, क्योंकि वेदों वाली साधना से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रभु काल ब्रह्मा को इष्ट मानकर ऋषि पूजा करते थे या वर्तमान में कर रहे हैं, उसने किसी को दर्शन न देने की प्रतिज्ञा कर रखी है, कसम खा रखी है। इसलिए ऋषियों ने परमात्मा निराकार मान लिया, जबकि चारों वेदों में परमात्मा को साकार मनुष्य के समान स्वरूप शरीर वाला लिखा है। पाठक इसी पुस्तक में वेदों के मंत्रों की फोटोकॉपी अध्याय संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान किसने बताया में देखें। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान मजीद में भी परमेश्वर को साकार मनुष्य जैसे स्वरूप शरीर वाला लिखा है। सब बाइबल व कुरान पढ़ने वाले भी परमात्मा को बेचून निराकार मानते हैं। वे ग्रंथों को ठीक से नहीं समझे हैं। काल ब्रह्मा ज्योति निरंजन ने वेदों व गीता में तो अपनी साधना का नाम ओम तो स्पष्ट बता दिया, परंतु पूर्ण ब्रह्मा कादर खुदा की प्राप्ति वाला कोड वर्ड्स सांकेतिक शब्दों में ओम तत् सत लिखकर छोड़ दिया। ओम यह अक्षर वास्तव में ओम है। यहाँ पर गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में अस्पष्ट ओम लिख दिया, जबकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में स्पष्ट ओम लिख दिया। इसी काल ब्रह्मा ने कुरान की सूरह अश-शूरा 42 में आयत नंबर 2 में भी तीनों शब्द सांकेतिक कोड वर्ड्स बताए हैं। कुरान में अपना मंत्र भी सही नहीं बताया। वेदों में यह तो लिखा है कि यथार्थ भक्ति के नामों को जो सांकेतिक हैं, परम अक्षर ब्रह्मा यानी कादर अल्लाह कबीर ही आविष्कार करके बताता है। उस कादर अल्लाह कबीर द्वारा बताए गुप्त नामों के यथार्थ मंत्र मुझ दास रामपाल दास के पास हैं। मेरे को इन तीनों नामों का ज्ञान करवाया है, जो इस प्रकार हैं। ऐन सीन काफ ऐन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का है। सीन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का स है, तथा काफ यह अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी का क है। जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर है, इसलिए ऐन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् यह सांकेतिक मंत्र गीता में लिखा है। इसके यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर स है, इसलिए सीन अक्षर उसी की ओर संकेत करता है, तथा जो तीसरा सत मंत्र है उस यथार्थ मंत्र का पहला अक्षर क है, इसलिए काफ अक्षर उसी की ओर संकेत है। वास्तव में ओम भी सांकेतिक है। इसका यथार्थ मंत्र नाम ओम है, परंतु ओम अक्षर का ज्ञान भी कादर खुदा कबीर ने ऋषियों को सतयुग में सत सुकृत ऋषि के रूप में प्रकट होकर बताया था कि ओम अक्षर ओम है। इसी को प्रणव भी कहा जाता है। कुरान में सूरह अश-शूरा 42 आयत नंबर 2 में ऐन सीन काफ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 के ओम तत् सत वाले ही हैं। इस तीन नाम के मंत्र के जाप से सब पाप नाश हो जाते हैं, कर्म का दंड समाप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु से बचाव होता है, रोग सोग चिंता समाप्त हो जाते हैं। इनका जाप करने वाला मर्यादित भक्त इस काल के लोक में भी सुख का जीवन जीता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 83 तथा मृत्यु के तुरंत बाद उस सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग सतलोक सुख सागर में चला जाता है, जहाँ नरक जहन्नम नहीं है, जहाँ वृद्धावस्था तथा मृत्यु नहीं आती, सदा सुखी रहता है। वहाँ सतलोक में ऐसी ही सृष्टि संसार है। यह नाशवान है, वह सतलोक अनिवासी है। विशेष जिन ऋषियों व अन्य साधकों ने सनातन धर्म वाली जो गीता व वेदों में वर्णित ऊपर बताई साधना की, वे ब्रह्मलोक काल की बड़ी जन्नत यानी महास्वर्ग में चले जाते हैं। जिन साधकों ने आदि शंकराचार्य द्वारा बताई श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी आदि 5 देव की पूजा की तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा की, वे उन देवताओं के लोक में बनी जन्नत स्वर्ग में जाते हैं, फिर तुरंत नरक में जाते हैं, फिर पृथ्वी पर अन्य जन्म धारण करके दुखी रहते हैं तथा पितर भूत आदि का जीवन भी भोगते हैं। जो महास्वर्ग ब्रह्मा लोक में चले जाते हैं, उनका मोक्ष समय अधिक तो है, परंतु वहां से भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। पितर भूत आदि के जन्म पशु पक्षी व जीव जंतुओं के जन्मों में भी कष्ट भोगते हैं। नरक में भी अवश्य जाते हैं।
जो भक्तजन बाइबल, तौरेत, जबूर तथा इंजिल तथा कुरान के ज्ञान तक सीमित हैं तथा इन पुस्तकों में बताई साधना करने वाले तो जन्नत में भी नहीं जा सकते। उदाहरण, बाबा आदम जी इनके सबसे ऊंचे नबी थे। जो साधना आदम जी ने की, वही इबादत हजरत आदम की संतान यानी हजरत आदम से अन्य हजरत मोहम्मद तक के अनुयायियों तक कर रहे हैं। हजरत आदम जन्नत तथा जहन्नम यानी स्वर्ग तथा नरक के मध्य वाले स्थान पर बैठा था। वह स्थान पितर लोक कहा जाता है। नबी मोहम्मद जी ने आंखों देखा और बताया कि बाबा आदम जी कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, बेचैनी का जीवन जी रहे थे। इससे स्पष्ट है कि वह स्थान स्वर्ग जन्नत नहीं हो सकता, जहां सुख तथा दुख दोनों हैं। बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु से चली थी कि वे बाखबर नहीं हैं, तो संत रामपाल जी महाराज, जो कि एक गैर मुस्लिम दूसरे धर्म से संबंधित शख्स हैं, किस प्रकार बाखबर साबित होते हैं। अब मुसलमान भाई बहन स्वयं जान लें कि संत रामपाल जी बाखबर हैं या नहीं, सच्चे नबी हैं या नहीं। हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक तथा सब ऋषि व देवता, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण आदि किस किस स्तर के नबी संदेश वाहक थे। कादर कबीर खुदा द्वारा दिया ज्ञान उनके भेजे नबी गरीबदास जी महाराज जी ने इस प्रकार बताया है। अमर ग्रंथ से सुमर्ण के अंग की वाणी, गरीब ऐसा अविगत राम है, आदि अंत नहीं कोई, वार पार कीमत नहीं, अचल हिरंबर सोई। एक, गरीब ऐसा अविगत राम है, कादर आप करी, मेरा मालिक मेहरबान रमता राम रही। 5, गरीब दो दीन मधी एक है, अल्लाह अलेख पिछान, नाम निरंतर लीजिए भक्ति हेत उरआन। 12, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 84। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजिए योह तक बारंबार। 21, गरीब कोटि गौजे दान दे, कोटि जग्य जोनार, कोटि कूप तीरथ खने, मिटे नहीं जम्मार। 22, गरीब कोटिक तीरथ व्रत करी, कोटि गस करी दान, कोटि अश्व विप्रो दिए, मिटे न खेचाता। 23, गरीब ऐसा निर्मल नाम है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है, चकवे ज्ञान कबीर। 38, गरीब नाम बिना सूना नगर, पर्या सकल में सोर, लूटन लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर। 99, गरीब अगम निगम को खोजी ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे, तो बिना नाम बेगार। 100, गरीब भक्ति बिना क्या होत है, भर्म रहिया संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। 105, सुमर्ण के अंग की उपरोक्त वाणियों में संत गरीबदास जी ने बताया है कि खुदा की इबादत सतनाम यानी सच्चे भक्ति मंत्रों का जाप करना पूर्ण लाभ देता है। नाम का जाप न करके अन्य धार्मिक क्रियाएं करना पूर्ण मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं है, अन्य आध्यात्मिक लाभ मिलता है। भावार्थ वाणी आयत नंबर 1-5 राम खुदा की कोई आदि यानी जन्म तथा अंत मृत्यु नहीं है, उसका मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता कि वह कितना महान है। उसकी प्रत्येक गतिविधि व शक्ति अपरंपार यानी अथाह है। वह कादर समर्थ है, करीम दयावान है, वह स्वयं ही सब कार्य करता है, वह सबका मालिक प्रभु है, वह रमताराम सब जगह भ्रमण करने वाला रहीम दयालु परमेश्वर है। 1-5 वाणी नंबर 12 दोनों धर्मों मुसलमान तथा हिंदू धर्म का एक ही प्रभु है, उसे राम कहो चाहे रहीम खुदा कहो, उसके नाम का जाप सच्ची श्रद्धा के साथ करो। 12 वाणी नंबर 21 राम रटत अल्लाह के नाम का जाप बिन देरी के जाप करना शुरू कर दे यानी पूर्ण गुरु पीर से दीक्षा लेकर उस सतनाम के 2 अक्षरों का हरदम प्रत्येक श्वास में जाप कर यह भक्ति का रस पियो यानी यह तत् निज खास साधना है, इसे बार बार श्वास के साथ कर। 21 वाणी नंबर 22 जो कुरान मजीद की सूरह अश-शूरा 42 आयत 2 में बताए हैं। सीन काफ सांकेतिक नामों के जो वास्तविक मंत्र हैं उनका नाम जाप स्मरण नहीं किया तो चाहे कितना ही धर्म करो उससे जम्मार यमदूत का दंड समाप्त नहीं होगा यानी यमराज के पास जहन्नम में जाकर दंड भोगेगा। जैसे पुराणों में बताया है कि ब्राह्मण को दुधारू गाय दान करने से दानकर्ता को बहुत पुण्य मिलता है, उसको स्वर्ग में दूध पीने को मिलेगा। यदि राम खुदा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 85 का नाम जाप नहीं किया, फिर चाहे कोटि करोड़ गऊ काऊ दान कर देना, चाहे करोड़ों जग जौनार धर्म यज्ञ कर लेना, चाहे करोड़ों कुएं
पीने के पानी के लिए धर्मार्थ खुदवा देना, चाहे करोड़ों तीर्थ के लिए तालाब खुदवा देना, चाहे करोड़ों व्रत रोजे रख करोड़ों तीर्थों का भ्रमण कर, चाहे ब्राह्मणों को करोड़ हाथी करोड़ घोड़े दान कर, इन सारे धार्मिक कार्यों से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। नरक में भी जाना होगा। इन धार्मिक क्रियाओं का फल पृथ्वी पर भी मिलेगा। स्वर्ग में सुख कुछ समय मिलेगा, परंतु अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट भोगना होगा। नरक दोजख की आग में भी जलना होगा। 22 वाणी नंबर 23। वह 3 मंत्र वाला राम खुदा का नाम इतना निर्मल पवित्र है कि वह साधक के सब पाप काटकर निर्मल आत्मा कर देता है। अन्य अध्यात्म ज्ञान जो चारों वेदों, चारों कतेबों, 18 पुराणों व गीता, भागवत, सुधा सागर आदि में है, वह मंडलीक क्षेत्रीय ज्ञान है। अल्लाह कबीर जी द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान चक्रवर्ती संपूर्ण है, सब धर्मों के मानव के लिए है, किसी धर्म विशेष तक सीमित नहीं है। यह 3 नाम का जाप सब मानव को करने के लिए है, यज्ञ भी सबके लिए है। 23 वाणी नंबर 38। वेदों, गीता, पुराणों तथा कुरान व बाइबल में मंडलीक आंशिक ज्ञान है। कबीर परमेश्वर द्वारा बोली अमरवाणी स्वस्मवेद में संपूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। इसके लिए पढ़ें सृष्टि रचना जो इसी पुस्तक में पृष्ठ 263 पर है। वाणी नंबर 99। यदि अन्य धार्मिक उपरोक्त क्रियाओं के साथ नाम मंत्र का जाप नहीं किया तो मानव शरीर सूना लावारिश है, यानी उस जीव का परमात्मा साथी नहीं है। बिना नाम के जाप के व्यर्थ का शोर किया जा रहा है, यानी अन्य जो बातें की जाती हैं वह शोर व्यर्थ है। परमेश्वर के नाम के जाप की लूट नहीं की, यानी बेसब्रा होकर भक्ति नहीं की। हे भक्त, भोर सवेरा हो गया यानी मृत्यु हो गई। संसार स्वपन मात्र था, स्वपन टूटने के पश्चात कुछ पास नहीं रहता। इसी प्रकार भक्ति किए बिना मृत्यु हो गई तो पछताएगा। 99 संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया यथार्थ आध्यात्म ज्ञान बताया है कि हे मानव, अगम भविष्य का यानी आगे के जीवन का, निगम दुख रहित होने का विवेक वाली बुद्धि से विशेष विवेचन करके विचार कर। यदि मानव के पास सत्यनाम गुरु से प्राप्त नहीं है और उदय जहाँ से पृथ्वी पर सवेरा होता है, अस्त जहाँ सूरज छिपता है शाम होती है, वहां तक का राज्य यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी दे दिया जाए तो वह तो बेगार की तरह है। बेगार की परिभाषा सन 1970 के आसपास पेट्रोल से चलने वाले बड़े 3 पहियों वाले टेम्पो 3 व्हीलर टेम्पो चले थे। एक दिन एक टेम्पो वाला अपने मार्ग राउट पर नहीं आया। अगले दिन उससे पूछा कि कल क्यों नहीं आए, तो उसने बताया कि कल बेगार में चला गया था। उस समय थानों में जीप आदि गाड़ियां नहीं होती थी। यदि पुलिस ने कहीं छापा रेड मारना होता तो किसी टेम्पो 3 व्हीलर या 4 व्हीलर को शाम को थाने में पकड़कर लाते। रात्रि में या दिन में जहां भी जाना होता उसको ले जाते। मालिक, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 86 कि ड्राइवर होता था या मालिक का किराए का ड्राइवर होता था। तेल पेट्रोल भी गाड़ी वाले अपने पास से डलवाते थे। सारी रात सारा दिन उसको चलाते रहते थे। शाम को देर रात पुलिस वाले उसे छोड़ते थे। अन्य व्यक्ति देखता तो ऐसे लगता कि टेम्पो वाले ने आज तो घनी कमाई करी होगी, यानी बहुत अधिक किराया प्राप्त किया होगा क्योंकि दिन रात चला है। परंतु उस टेम्पो वाले ने बताया कि अपने पास से 200 रुपए वर्तमान के 10,000 रुपए तेल में और खाने में खर्च हो गए, किराया 1 रुपया नहीं मिला। गाड़ी टेम्पो की घिसाई यानी चलने से हुई टूट-फूट वह अलग खर्च हुआ। बेगार का अर्थ है कि आय बिल्कुल नहीं तथा परिश्रम अधिक होता है, खर्च भी अधिक होता है, इसको बेगार कहते हैं। इसी प्रकार अपने पूर्व जन्म के तप तथा दान धर्म से राजा बनता है। राजा बनने पर जो सुख सुविधाएं उसे प्राप्त होती हैं, उनमें उस राजा के पुण्य खर्च होते हैं। यदि वह राजा पूरे गुरु से भक्ति के वास्तविक नाम लेकर भक्ति नहीं करता तो उसको पुण्य की कमाई नहीं होती। पुण्य का खर्च राज के ठाठ में दिन रात समाप्त होता रहता है। जो सत्य भक्ति नहीं करता वह राजा बेगार कर रहा है। 100 श्रीलंका का राजा रावण था। उसने अपने महल स्वर्ण गोल्ड के बनवा रखे थे। वह देवता शिव तमगुण का पुजारी था। भक्ति के साथ साथ गलतियां भी करता था, मांस खाता था, शराब भी पीता था। श्री रामचंद्र जी जो श्री विष्णु जी देवता ही स्वयं अयोध्या में राजा दशरथ के घर जन्मे थे,
जब वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय रावण राजा श्री रामचंद्र की पत्नी सीता जी का अपहरण कर ले गया। सीता जी को रावण से छुड़वाने के लिए श्री राम व रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण मारा गया। उस समय वह सोने के महलों में रहा करता। संसार से जाते वक्त एक रति ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका। भावार्थ है कि इबादत करने वाले को सब बुराइयों से परहेज करना होता है, तब भक्ति में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते और धन उपार्जन में दिन रात लगे हैं, बड़ी बड़ी कोठी बना रखी हैं, कार ले रखी हैं, अंत समय भक्ति की कमाई धन साथ चलेगी। सांसारिक धन किसी काम नहीं आएगा। यदि आपके पास धन है, उसमें से धर्म भी करो, नाम का स्मरण भी करो। 105 कादर अल्लाह कबीर जी के नबी संत गरीबदास जी ने दोनों धर्मों इस्लाम और हिंदू धर्म की भक्ति की त्रुटियां बताई हैं। संत गरीबदास जी के अमर ग्रंथ से राग काफी से शब्द नंबर 1 नहीं है, दारमदारा नहीं है, दारमदारा उहाँ तो नहीं है, दारमदारा टेक उस दरगाह में धर्मराय है, लेखा लेगा सारा। 1 मुल्ला कूके बंग सुनावे ना बहरा करतारा। 2 तीसौ रोजे खून करत हो क्यों करी हने दीदारा। 3 मूल गंवाए चले हो काजी भरिया घोर अंधारा। 4 भौजल बूढ़ी गए हो भाई कीजेगा मुहकारा। 5 वेद पढ़ैन पर भेद न जाने बाँचे पुराण 18। 6 जड़ कून अंधरा पान खवावे बिसरे सिरजनहारा। 7 उजड़ खेड़े बहुत बसाए बकरा झोटा मारा। 8 जा कून तो तू मुक्ति कहत हो सो है कच्चे बारा। 9 मांस मछलियाँ खाते पांडे किस विधि रहे आचारा। 10 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 87। स्यों जजमाने नर के चाले बूढ़े स्यों परिवारा। 11 छाती तोरी हने जम किनकर लाग्या जम का लारा। 12 दास गरीब कहे बेकाजी ना कहीं वार न पारा। 13 एक सरलार्थ धर्मराय परमात्मा के न्यायाधीश के दरबार में किसी का दारमदारा विशेष अधिकार नहीं है, यानी किसी की सिफारिश नहीं चलती। केवल कर्म के फल पर सब निर्णय होता है। सारे जीवन के सब पुण्य तथा पाप कर्मों का लेखा लिया जाएगा। मुसलमान तथा हिंदू दोनों धर्म ही साधना गलत करते हैं। मुल्ला मस्जिद में ऊपर चढ़कर जोर जोर से बंग अजान लगाता है, परमात्मा की स्तुति करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि करतार जो मन की बात भी सुनता है। यदि चींटी के पैर में पायल बांध दी जाए, यानी उस पायल की झनकार हो, तो उसकी आवाज को भी परमात्मा अल्लाह सुनता है। वह बहरा नहीं है, अर्थात ऊंची आवाज लगाकर स्तुति न करो, मन लगाकर सामान्य आवाज से स्तुति करो। रमजान के महीने में मुसलमान 30 दिन व्रत रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते। शाम को भोजन में मुर्गी, बकरी, बकरा आदि को मारकर उसका मांस खाते हैं। कैसे परमात्मा का दीदार दर्शन हो सकता है? हे काजी, मूलधन यानी मानव जन्म की श्वांस पूंजी को नष्ट करके संसार त्याग कर घोर अंधारा पाप करके पापों का थैला भरकर चल दिए हो। खुदा के घर जब कर्मों का हिसाब होगा, तब तुम्हारा मुंह काला किया जाएगा, यानी नरक जहन्नम में डाला जाएगा। हिंदू पंडितों से कहा है कि तुम वेदों को पढ़ते हो, उनके अर्थ ठीक से समझे नहीं हो। 18 पुराण पढ़ते हो, उनको भी ठीक से नहीं समझे हो। अंधा यानी तत्वज्ञान नेत्रहीन पंडित वेदों को पढ़ता है, पत्थर की मूर्ति की पूजा करता है, बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाता है, सृजनहार को भूल गया है। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्ति की पूजा करो। उज्जड़ खेड़ों गांव जो नष्ट हो चुके हैं, उनका खंडहर बना है, उनको खेड़ा कहते हैं, पर उनमें रहने वाली प्रेतात्माओं को शांत करने के लिए झूठे व बकरे काटते हैं। यह महापाप है। जिसे तुम मुक्ति की साधना कहते हो, वह तो पूर्ण रूप से व्यर्थ है। जैसे चौपड़ के खेल में कच्चे बारह की कोई कीमत नहीं होती। पांडे मछली का मांस खाते हैं, ऊपर से स्नान करके तिलक लगाकर पवित्र बनकर दिखाते हो। परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा? यजमान जजमान सहित नरक में जाओगे, अपने परिवार को भी नरक में लेकर जाओगे। यम के दूत 12 करोड़ हैं, लारा लगा है, पूरी सेना की तरह पंक्ति में चलते हैं। तुम्हारी छाती तोड़ेंगे, यानी वे बेरहमी से पीटेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे काजी व पंडित, परमेश्वर खुदा की शक्ति असीम है। सत्य भक्ति करके अपना जन्म सुधारो। राग काफी से शब्द नंबर 2 क्या गावे घर दूरी दीवाने क्या गावे घर दूरी। टेक अनलहक सरे कून पहुंची सूली चढ़े मंसूर। 1 शेख फरीद कुएं में लटके हो गए चूरमचूर। 2
सुल्तानी तजी गए बलख कून छाड़ी 16 सहनसर हूर। 3 गोपीचंद भरथरी जोगी सिर में डारी धूर। 4 दादू दास सदा मतवारे झिलिमिली झिलिमिली नूर। 5 जन रैदास कबीर कमाला सन्मुख मिले हजूर। 6 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 88। दोनों दीन मुक्ति कून चाहें खाही गऊ और सूर। 7 दास गरीब उधार नहीं है सौदा पूरमपुर। 8 2 सरलार्थ शब्द तथा साखी चौपाई आदि वाणी को मधुर आवाज में गाने मात्र से बात नहीं बनेगी, उनके अनुसार साधना व धर्म कर्म करने से मोक्ष मिलेगा। गाने वालों से मोक्ष का घर बहुत दूर है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंशूर अली ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। अनलेह की पुकार सरे परमात्मा के दरबार में पहुंची थी। मंशूर को मार दिया गया था, सच्ची लगने से समर्पित होकर भक्ति करता था, पुनः जीवित हो गया था। यह मुसलमान धर्म से था। मंशूर अली की संपूर्ण कथा इसी पुस्तक के पृष्ठ 250 पर लिखी है। मुसलमान धर्म से शेख फरीद भक्त थे जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुएं में लटके थे। इतने दुर्बल हो गए थे कि शरीर का अस्थिपिंजर शेष था। कौवों ने मृत जानकर उसके माथे भाल पर बैठकर आंखें निकालकर खानी चाहिए। तब शेख फरीद बोला कि हे कौवो, मेरे शरीर का मांस खा लो, मेरी आंखों को छोड़ दो, मैं खुदा को देखना चाहता हूँ। अब्राहिम अधम सुल्तान भी मुसलमान राजा था। परमात्मा प्राप्ति के लिए बलख शहर अपनी राजधानी त्याग दी। 16,000 पदमनी सुंदर नौजवान स्त्रियां त्याग दी थी। सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम की संपूर्ण कथा इसी पुस्तक के पृष्ठ 221 पर लिखी है। गोपीचंद तथा भरथरी दोनों राजा थे। वे भी राज त्याग कर नाथ परंपरा से गोरखनाथ से दीक्षित होकर शरीर पर राख लगाकर रहा करते थे। संत दादू दास, संत रविदास, भक्त कमाल आदि कबीर परमात्मा से मिले थे, दीक्षा ली थी, पापों से बचे रहे। संत गरीबदास जी ने कहा है कि दोनों धर्मों के व्यक्ति मुक्ति की इच्छा करते हैं, जीव हिंसा करते हैं। हिंदू सुअर का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाना पाप मानते हैं। मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, सुअर का मांस खाना हराम मानते हैं। सच्चे दरबार में उधार नहीं चलता, पूरा पूरा नकद सौदा चलता है, यानी जैसा कर्म किया वैसा फल अवश्य मिलेगा। किसी भी प्राणी को मारना, उसका मांस खाना महापाप है। जब तक पूर्ण संत जो कबीर सत्पुरुष की साधना बताता है उससे दीक्षा नहीं लेता, तब तक जैसे कर्म करेगा उनका फल भोगना पड़ेगा। सत्पुरुष की भक्ति से पाप नाश हो जाते हैं। साधक सत्य साधना करके सतलोक चला जाता है। राग काफी से शब्द नंबर 47 मैडी जिंदड़िए वो रब दा पंथ विषम है बा। टेक गगन मंडल में महल साहिब का अंदरी बनिया झरोखा। एक मुल्ला मस्जिद में कूके एक पुकारे बोका। एक इनमें कौन सरे कौन पहुंचा हमें लग गया है धोखा। दोनों अदला बदला खेलें नहीं मुक्ति नहीं मोखा। 2 कलमा रोजा बंग निवाजा नबी महमद कीन्हा। कदी महमद ने मुर्गी मारी करत गले कदी दीन्हा। 3 मुर्गी बकरी चिड़ी बुटेरी सोई गऊ गलसीना। जिन कून भिसत कहा बेकाजी गूंदे सीख भरीना। 4 उस दरगाह में छुरी न घड़िए करत कहाँ से ल्याया गूदा राता गोसत ताता केसर रंग बनाया। 5 घाली देगचा बिस्मिल कीन्हा सरस निवाला खाया। जा हंसा का खोज बतावो कौन सरे पहुँचाया। 6 खंड पिंड ब्रह्मंड न होते ना थे गाय कसाई आदम हवा न हुजरा होता। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 89। कलमा बंग न भाई। 7 उन्हीं कादर नहीं कुदरती सिरजी जब क्या खाना खाई। दास गरीब कहे बेकाजी अल्लाह कबीर चितलाई। 8 47 सरलार्थ हे मेरी जिंदगी यानी हे मेरी आत्मा अर्थात हे मानव परमात्मा का मार्ग कठिन सफर बाट है। आकाश खंड में सतलोक में परमेश्वर का महल है, उसके अंदर झरोखा है, जंगला लगा है जिसके अंदर से परमेश्वर सब देखता है। काजी एक बोक बड़े बकरे का चाकू से गला काट रहा है, बकरा दर्द के कारण चिल्ला रहा है। एक मुल्ला मुसलमान धर्म का कर्मकांडी गुरु मस्जिद में ऊपर चढ़कर चिल्ला रहा है, यानी जीव मारने वाला यदि भक्ति भी करता है तो उसकी स्तुति व्यर्थ की बातें हैं, यानी जैसे बकरा मरते समय भय व दर्द से मैं कर रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं, मारने वाला मारकर ही दम लेगा। इसी प्रकार उस मांस खाने वाले काजी की स्तुति अजान है।
उसका कोई लाभ नहीं है, पाप का दंड मिलकर रहेगा। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि इन बोक तथा मुल्ला व काजी में से कोई स्वर्ग भी नहीं जाएगा। ये तो अदला-बदला खेल रहे हैं। आज काजी बकरे की गर्दन काटकर मार रहा है, किसी जन्म में काजी की आत्मा बकरा बनेगी, बकरे की आत्मा काजी बनेगी, तब अपना बदला लेगी। नबी मोहम्मद ने कलमा अल्लाहु अकबर मंत्र का जाप तथा रोजा व्रत किया था। नमाज तथा बंग ऊंची आवाज लगाना जिसे अजान कहते हैं की थी। मुर्गी, बकरी, गाय आदि को नहीं मारा, कोई जीव हिंसा नहीं की। हे काजी, जो दूसरे का गला काटता है, मांस खाता है, उसको स्वर्ग कहाँ से मिलेगा? परमात्मा का बनाया जीव क्यों मार डाला? घोर पाप किया है। जिस समय कुछ भी रचना नहीं थी, उस समय केवल पूर्ण परमात्मा रहता था। तब ये कर्म करने वाले कहाँ थे, क्या खाते थे? संत गरीबदास जी ने कहा है कि हे काजी, कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबीर में चित्त लगा। नबी संत गरीबदास जी ने समर्थ परमेश्वर कादर खुदा कबीर जी की समर्थता बताई है। राग काफी से शब्द नंबर 24 खान पान कछु करदा नाही है महबूब अचारी वो, ते कौम 36 रीत सब दुनिया सबसे रहे बिचारी वो। एक बेपरवाह शाहन पति शाहन जिनी याह धारनी धारी वो। दो अंतोल्या अनमोल्या देवै करोड़ी लाख हजारी वो। तीन अरब खरब और लील पदम लग संखो संख भंडारी वो। चार जो सेवै ताही कून खेवै भौजल पारी उतारी वो। पांच सुरती निर्ति गल बंधन डोरी पावे बिरह अजारी वो। छह ब्रह्मा विष्णु महेश सरीखे ताही उठावे झारी वो। सात शेष सहन समुख करे बिनती हरदम बारंबारी वो। आठ शब्द अतीत अनाहत पद है पुरुष निर्धारी वो। नौ छूछिम रूप स्वरूप समाना खेले अधीर अधारी वो। 10 जाकू कहें कबीर जुलाहा रचि सकल संसारी वो। एक गरीबदास शरणागति आए साहिब लटक बिहारी वो। 12-24 सरलार्थ अकह लोक में परमात्मा बिना खाए पिए वर्षों रहता है, प्रिय परमात्मा है, साधकों को अंतोला अनमोला अथाह धन देता है, लाख करोड़ रुपए देता है। परमात्मा के अरब खरब नील पदम संखों भंडार भरे हैं। जो सेवै पूजा करता है उसी को पार उतारता है। समर्थ परमेश्वर कबीर जी के सामने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव उसके सेवक हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 90। शेषनाग बारंबार हजार मुख से नाम जाप करता है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि जिसको कबीर जुलाहा कहते हैं उसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की थी। हे पूर्ण ब्रह्मा लटक बिहारी सब ब्रह्मंडों में बिना रोक टोक के भ्रमण करने वाले कबीर जी, हम तो आपकी शरण आए हैं। राग बिलावल शब्द नंबर 21 अविगत राम कबीर हैं, चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु वजीर हैं, शिव करत खवासी, टेक इंद्र कोटि अनंत हैं, जाके प्रतिहारा, बरन कुमेरन धर्मराय ठाढ़े दरबारा। एक 33 कोटि देवता ऋषि सहस 88, वैष्णव कोटि अनंत हैं, गुण गावे राशि। 2 9 जोगेश्वर नाद भरी सुर पूरे संखा, संकादिक संगीत हैं, अबिचल गढ़ बंका। 3 शेष गणेश रु सरस्वती और लक्ष्मी राजय, सावित्री गौरा रटय गण संख बिराजय। 4 अनंत कोटि मुनि साध हैं, गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पय पिंड रूप प्राण कून जहाँ संखो दानी। 5 सावंत शूर अनंत हैं, कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुणगाही। 6 चंद्र सूर बिनती करें तारा गणगाढ़े, 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाढ़े। 7 तीर्थ कोटि अनंत हैं और नदी बिहंगा, थारा भार तो कून रटै जल पवन तरंगा। 8 अष्टकुली पर्वत रटै धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तो कून जपै साहिब रहमाना। 9 अर्स कुर्स पर सेज है तन तबक तिराजी, एक पलक में करत हैं सो राज बिराजी। 10 अलख बिनानी कबीर कून रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। 11 अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं कछु वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। 12 सूक्ष्म रूप स्वरूप है बौह रंग बिनानी, गरीबदास के मुकट में हाजिर प्रवानी। 13 21 सरलार्थ अविगत दिव्य परम पुरुष कबीर जी हैं, चकवै चक्रवर्ती, चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जिसका राज्य पूरी पृथ्वी पर होता था, जो सब छोटे राजाओं का मालिक महाराजा होता था। कबीर सतपुरुष का राज्य संपूर्ण लोकों पर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योति निरंजन तथा अक्षर पुरुष सहित सब छोटे देवों का मालिक महाराजा यानी महादेव है, परमात्मा हैं, अविनाशी हैं।
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव भी इनकी खवासी गुलामी करते हैं। इंद्र तथा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 योगेश्वर, सनकादिक चारों, शेषनाग, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, पार्वती, शंखों गण सब उसी के आदेश से चलते हैं। सबके ऊपर कबीर परमेश्वर का राज है। कबीर जी ने जल की बूंद से मानव शरीर कितना समुद्र बना रखा है। असंख्यों ब्रह्मांडों को तथा 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने वाले आप कबीर जी ही हैं। सबका सृजनहार है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि अनेकों रूपों में लीला करने वाला परमेश्वर मेरे सिर पर विराजमान है। अचला के अंक की वाणी नंबर 1:13 गरीब पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, जम किंकर चंपै नहीं, उधरी जात है बंस। एक गरीब दर्दबंद दरवेश है, सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंधी छूटी है, टूटे जम जंजीर। 2 आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 91। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, कोटि ऊंचा पृथ्वी, 14 भुवन आधार। 3 गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, 3 लोक तत्सार, 2-4 की क्या चले, उधरे हंस अपार। 4 गरीब सतगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रवान, झूठे गुरुवा मरी गए, हो गए भूत मशान। 5 गरीब झूठे गुरु के आश्रय, कदे न उधरे जीव, साचा पुरुष कबीर है, आदि परम गुरु पीर। 6 गरीब सतगुरु पुरुष कबीर का, विषम पंथ बैराट, शिव सनकादिक धावही, मुनि जन जो वै बाट। 7 गरीब सतगुरु पुरुष कबीर की, कोई न चली है गैल, बिना पंथ पग धरत है, गगन मंडल में सैल। 8 गरीब पग सेती दुनिया चले, पंछी परों उड़ान, ऊंचा महल कबीर का, जहां नहीं जिमी आसमान। 9 गरीब नीम मंडेरन महल के, नहीं घाट नहीं बाट, ऊंचा तख्त कबीर का, कैसे की जाए सांट। 10 गरीब शंख स्वर्ग पर सैल है, शंख स्वर्ग पर धाम, ऐसा अचरज देखिया, बिना नीम का गान। 11 गरीब बिना नीम के नगर में, बसते पुरुष कबीर, शिव ब्रह्मादिक थकत हैं, कौन धरें जहां धीर। 12 गरीब लख लख योजन उड़त है, सुर नर मुनि जन संत, ऊंचा धाम कबीर का, कोई न पावे अंत। 13 सरलार्थ हे साधक, परमात्मा कबीर जी का कृपा पात्र बने रहना, यानी कबीर जी की शरण में रहना। जम किंकर यम के दूत तेरे को नहीं पकड़ेंगे, तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। 1 सतगुरु कबीर पुरुष परमेश्वर दर्दबंद दुख निवारण करने वाले हैं। कबीर जी द्वारा बताए नाम का जाप करने से काल के द्वारा लगाए कर्म बंधन छूट जाते हैं। यमराज के द्वारा बांधा गया बंधन जंजीर लोहे की हथकड़ी टूट जाती है। 2 सतगुरु कबीर परमेश्वर 3 लोक, काल ब्रह्मा का लोक, अक्षर पुरुष का लोक तथा सतपुरुष का लोक, जो 4 लोकों का क्षेत्र है। इन 3 लोकों का यहाँ पर वर्णन है। का तत्सार सर्वेस्वा यानी कुल के मालिक हैं। 49 करोड़ पृथ्वियों तथा 14 भुवनों, जो एक ब्रह्मांड में हैं, इन सब का आधार है। 2 या 4 की तो बात क्या है, कबीर खुदा तो अनंतो हंस भक्त पार कर देते हैं। 3 से 4 सतगुरु तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट कबीर पुरुष परमेश्वर जी चारों युगों। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 92। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में सशरीर सतगुरु बनकर यानी अपना नबी आप बनकर सतलोक से आए हैं। यह प्रमाण है। झूठे गुरुजन मर गए, उनकी साधना गलत थी जो शास्त्र प्रमाणित नहीं थी, वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए। प्रमाण सतगुरु रूप में परमात्मा कबीर जी चारों युगों में सशरीर सतलोक से आए थे तथा सशरीर गए थे। सतयुग में उनका नाम सत सुकृत था, त्रेतायुग में मुनीन्द्र नाम था, द्वापर में करुणामय नाम था, कलयुग में कबीर नाम है। झूठे गुरु की शरण में जीव का कभी उद्धार नहीं होगा। सच्चा परम गुरु पीव मालिक कबीर परमेश्वर है। 6 सतगुरु कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताया सच्चा भक्ति मार्ग विषम दुर्गम तथा विशाल है। श्री शिवजी तथा सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार सनकादिक तथा ऋषि मुनि भी भक्ति मार्ग के बाट सफर पर चल रहे हैं, परंतु धोखे में काल वाले मार्ग को सतलोक वाला मार्ग मानकर चल रहे हैं। जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 7 सतगुरु कबीर परमेश्वर जी के गैल गली यानी मार्ग पर कोई नहीं चल रहा। सतगुरु कबीर जी तो बिना पंथ मार्ग के चलते हैं, यानी विहंगम मार्ग
पक्षी की तरह उड़कर चलना से चलते हैं। वे पपील चींटी मार्ग से नहीं चलते। परमात्मा कबीर जी का महल सतलोक घर ऊंचा है, बहुत ऊपर है, जहाँ पर नाशवान जमीन व आकाश नहीं है। वह अविनाशी धरती है। परमात्मा का महल दिव्य है। उसकी सांठ यानी उसको प्राप्त करने का सौदा कैसे किया जाए? कौन सी विधि है जिससे सतलोक प्राप्त होता है? 8 से 10 सतलोक का सुख काल ब्रह्मा के लोक के संख्यों स्वर्गों से अधिक है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सतलोक में मकान बिना नींव फाउंडेशन के बने हैं। जैसे जिस स्थान पर पृथ्वी तथा चांद का गुरुत्व आकर्षण शून्य हो जाता है, वहाँ पर जो भी वस्तु रख दी जाती है वह वहीं पर लटक जाती है, स्थिर रहती है। इसी प्रकार सतलोक में परमात्मा की सिद्धि शक्ति से सब दीवारें शत्रु की हैं। 11 बिना नींव के नगर सतलोक में बने गुबंद में सतगुरु कबीर जी रहते हैं। उस स्थान को प्राप्त करने का प्रयत्न कर करके शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु भी थक गए हैं। फिर अन्य साधक कौन है जो उस सत्यलोक की प्राप्ति के लिए साधना करेगा? कारण यह रहा है कि उनकी साधना सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान के अनुसार नहीं है। 12 वेदों में वर्णित अधूरी साधना करते हुए मुनिजन मननशील व्यक्ति माने जाते हैं। वे ऋषिजन तथा काल ब्रह्मा के संत भक्त लाख लाख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के समान है, आकाश में सिद्धि से उड़ जाते थे। उनको सतलोक नहीं मिला क्योंकि सतलोक तो काल ब्रह्मा के लोक से 16 शंख कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर के समान है, ऊंचाई पर है। 13 अचला के अंक की वाणी नंबर 16 36 गरीब जैसे अलल आकाश कूण प्राप्ति चरण लगाए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 93। ऐसे हरिजन हंस कूण लय चालत है ताही। 16 गरीब नाम निरतर संगर सरू फरके धजा निशान अनहद बाजे बाजी सतगुरु आम दीवान। 17 गरीब सतनाम के जाप से बाजे अनहद ना तोबा परमेश्वर कबीर की छूटे सभी उपाद। 18 गरीब धर्मराय दरबार में दई कबीर तला भूले चुके हंस कून पकड़ो मत कजा। 19 गरीब बोले पुरुष कबीर से धर्मराय कर जोरी तुमरे हंस न चंपी हूँ 2 ही लाख करोरी। 20 गरीब मद्यहारी जारी नरा भांग तमाखू खाही परदारा पर घर तके जिन कून ल्यों अक नाही। 21 गरीब धर्मराय बिनती करे सुनियो पुरुष कबीर जिन कून निश्चय पकड़ी हूँ जड़ी हो तोंक जंजीर। 22 गरीब चुंबक रूपी शब्द है लोहे रूपी जी पर्दे मानही भेटी हूँ दरश परस होय पी। 23 गरीब चुंबक हमरा रूप है लोहे रूपी प्राण धर्मराय तेरी बंध माही से हम ले उड़े अचानक। 24 गरीब जा घट नौबत नाम की जाकू पकड़े कौन खाली कून छोड़ून नहीं रीति जिनकी जौन। 25 गरीब कर जोरे बंदगी करें 14 मुनि दीवान सो तो मरकब कीजिए भक्ति बिना विधान। 26 गरीब कर्मों सेती रत थे अब हैं जो शरण कबीर जिन कून निश्चय मारी हो काढ़ो बल तकसीर। 27 गरीब पहले किए वो बख्स हूँ आगे करे न कोई कबीर कह धर्मराय सौ नाम रटे ममसोई। 28 गरीब कर्म धर्म ब्रह्मंड के पल में करी हूँ नेश जिन हमरी दोही दई सो करो हमारी पेश। 29 गरीब शिव मंडल ब्रह्मापुरी जो विष्णु लोक में हो हमरे गुण भूले नहीं तो आनी छुटाओ तो ही। 30 गरीब कोटि बेहतरी उर्वशी धर्मराय की धी सुर नर मुनि जन मोहिया बिसरी जात हैं पीव। 31 गरीब पीव को हंसा बिसरी हमरे तुम्हरे नाही धर्मराय कहें कबीर से जिन कून बहु विधि खाही। 32 गरीब साहिब पुरुष कबीर हैं योनि परेसो जी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 94। लख 84 भरमही काल जाल घट सी। 33 गरीब साहिब पुरुष कबीर कून जन्म लिया नहीं कोई शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। 34 गरीब अनंत कोटि अवतार हैं माया के गोविंद करता होए अवतरे बहुरी परें जगफंद। 35 गरीब त्रिलोकी का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश ऊंचा धाम कबीर का सतलोक परदेश। 36 सरलार्थ परमात्मा अपने साधक को सत्यलोक में ऐसे लेकर उड़ जाता है जैसे अलल अनल पक्षी राप्ती हाथी को उठा ले जाता है। 16 जो साधक तत्वज्ञानी गुरु यानी सतगुरु से सतनाम व सारनाम की दीक्षा लेकर नाम का जाप करता है तो उसके शरीर में सिर के अंदर सतलोक के बाजे संगीत की ध्वनि सुनाई देती है।
उस ऊपर के संगीत को सुनकर उसकी ओर आकर्षण इतना बन जाता है कि साधक काल लोक के गाने बजाने, नाचने व धन संग्रह करने में हेराफेरी आदि सब उत्पात त्याग देता है। 17 से 18 जिस समय मार्च सन 1727 विक्रमी संवत 1784 फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी को परमात्मा कबीर जी सतलोक से सशरीर पृथ्वी पर गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा भारत में संत गरीबदास जी को बाबा जिंदा के वेश में जंगल में मिले थे। उस समय संत गरीबदास जी की आयु 10 वर्ष थी। संत गरीबदास की आत्मा को शरीर से निकालकर ऊपर धर्मराय काल ब्रह्मा का न्यायाधीश के कार्यालय दरबार में लेकर गए। अपनी समर्थता दिखाने, अपना गवाह बनाने के लिए बालक गरीबदास के सामने काल ब्रह्मा के न्यायाधीश यानी धर्मराय से कबीर जी ने कहा कि हे कजाक यानी शैतान, मेरे कबीर जी के भक्त को मत पकड़ना। 19 धर्मराय ने निवेदन किया। धर्मराज हाथ जोड़कर परमात्मा कबीर जी से बोले कि मुझे लाख दुहाई है, मैं आपके हंस भक्त को नहीं पकड़ूंगा। 20 परंतु जो मद्यहारी शराब सेवन करते हैं, जारी नरा जो पुरुष व्यभिचार करते हैं, भांग तथा तंबाकू का सेवन करते हैं, परदारा दूसरे की पत्नी को तके बुरी नजर से देखते हैं, उनको पकड़ू या नहीं। 21 धर्मराज ने निवेदन किया कि हे कबीर पुरुष परमात्मा मेरी विनती सुनो। यहाँ का नियम है कि जो उपरोक्त अपराध करते हैं उनको निश्चय ही जंजीरों से बांधूंगा। 22 परमात्मा कबीर जी ने आदेश किया यानी कहा कि मेरा सार शब्द सारनाम चुंबक के समान है तथा मेरा हंस भक्त लोहे के तुल्य है। मैं पर्दे में यानी गुप्त रूप में अपने भक्त से मिलूंगा। वह अपने पीव पति परमेश्वर का दर्शन व परस चरण छुकर स्पर्श कर लेगा, वह मेरी आत्मा हो जाएगा। हे धर्मराय, उस अपने आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 95। भक्त भक्तमती आत्मा को तेरी बंध कैद से अचानक उठा ले जाऊंगा। 23 से 24 धर्मराय बोला, जिस भक्त के पास आपकी दीक्षा का नाम मंत्र है उसे कौन पकड़ सकता है? जो आपके नाम से खाली है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। 25 जो 14 मुनि दीवान मुख्य माने जाते हैं वे सत्य भक्ति विधान मर्यादा में रहकर नहीं करते हैं तो वे भी मरकब गधे बनाए जाएंगे। 26 से 27 परमात्मा कबीर जी ने कहा कि जो पाप कर्म मेरी शरण में आने से पहले किए थे उनको क्षमा कर दूंगा, आगे वह भक्त पाप कर्म नहीं करेगा। हे धर्मराय, जो मेरा नाम जाप करेगा उसके पाप नाश कर दूंगा। 28 परमेश्वर कबीर जी ने फिर कहा कि इस काल लोक के सब संचित वर्तमान व प्रारब्ध कर्म जो भ्रमित करके करवाए गए हैं, मैं उन सब पाप कर्मों को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। जिन्होंने मेरी दुहाई दी है यानी पुकार कर कहा है कि हम कबीर परमेश्वर के भक्त भक्तमती हैं, उनका हिसाब कर्मों का लेखा जोखा तू मत करना। उनको मेरे दरबार में त्रिकुटी पर बने सतगुरु स्थान पर पेश करो, उनके कर्मों का हिसाब मैं करूंगा। 29 जो परमात्मा कबीर जी के भक्त किसी गलती के कारण प्रथम नाम के जाप की कमाई के कारण ब्रह्मा के लोक में, चाहे विष्णु लोक में, चाहे शिव लोक में स्वर्ग में चला गया है और उसे वहां पर तत्वज्ञान याद आ जाता है कि यहाँ तो तेरी भक्ति की कमाई पुण्य समाप्त हो जाएगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, वहां पर भी यदि मुझे याद कर लेगा तो उसे वहां से भी छुड़ाकर पुनः मानव जन्म प्रदान करके सत्य भक्ति की दीक्षा दिलाकर मुक्त कर दूंगा। 30 धर्मराय की 72 करोड़ धीय पुत्री उर्वशी स्वर्ग की परी हैं जो सुर देवताओं को, नर अच्छे व्यक्तियों को, मुनिजनों को मोहित किए हुए हैं, अपने जाल में फंसाए हुए हैं। जो परमात्मा को भूल जाते हैं वे काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। 31 धर्मराय बोला कि हे परमेश्वर, जो जीव पीव परमात्मा को बिसर ही भूल जाते हैं वे न आपके हैं न हमारे हैं, उनको तो बहुत भांति से कष्ट दिया जाएगा। 32 साहिब कबीर जी पुरुष परमेश्वर हैं क्योंकि वे जन्म मरण से रहित हैं। जो जन्म लेता है वह मरता है तथा अन्य 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। वह काल के जाल में फंसा है, उसके घट शरीर रूपी घड़े में सीव संशय का जल है, अर्थात वह भ्रमित प्राणी है, उसे सत्य पुरुष का ज्ञान नहीं है। 33 परमेश्वर कबीर जी ने कभी जन्म नहीं लिया, उनका स्वरूप शब्द स्वरूपी अविनाशी है, वचन की शक्ति युक्त है। कबीर परमात्मा की शक्ति से प्रत्येक प्राणी बोल रहा है,
चल रहा है। 34 काल ब्रह्मा की माया के प्रभाव से अनंत करोड़ अवतार उत्पन्न हो चुके हैं। पृथ्वी के ऊपर कर्ता परमात्मा बनकर जन्म लेते हैं, ऊपर से आते हैं, फिर से कर्मों के चक्र में फंसकर जन्म मरण के चक्र में गिरकर कष्ट उठाते हैं, फिर से जगत फंद में फंसे रह जाते हैं। जैसे आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 96। श्री रामचंद्र कर्ता बनकर राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से जन्मे थे। बाली को धोखे से मारा, उसका पाप लगा। उस पाप कर्म को भोगने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्मे। बाली वाली आत्मा ने शिकारी का जन्म लिया, श्री कृष्ण को धोखे से मारकर बदला लिया। श्री रामचंद्र रूप में केवल एक पत्नीव्रत धर्म पर कायम रहे, पापों से बचे रहे। श्री कृष्ण रूप में सारी कसर निकाल ली। 8 तो विवाह किए यानी 8 स्त्रियों को भोगा, फिर हजारों गोपी गुजरियों को भोगा। 16,000 स्त्रियां एक राजा ने घेर रखी थी, उनको छीनकर श्री कृष्ण लाया, उन सबको भोगा। भोगा काल ने पाप लगाए श्री कृष्ण को। इन पापों का दंड भी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाकर श्री कृष्ण उर्फ श्री राम वाली आत्मा पाप कर्मों का दंड भोगेगी। 35 श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव तो केवल 3 लोक पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक के राजा प्रभु हैं। परमात्मा कबीर जी का धाम स्थान बहुत ऊंचा है, सतलोक रूपी प्रदेश है। अल्लाह कबीर सबका मालिक सम्राट है। 36 दोनों धर्मों को समझाना अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी के पारख के अंग अध्याय की वाणी नंबर 568 से 619। काशी जोरादीन का काजी शिलस्करंत गरीबदास उस सरे में झगरे आनी परंत 568। सुन काजी राजी नहीं ऐसे पाप से खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से पकड़ी पछारी गाय। 569 गौ हमारी मात है पीवत जिसका दूध, गरीबदास काजी कुटिल कत्ल किया औजूद। 570 गौ आपनी अमा है तापर छुरी न बाही, गरीबदास घृत दूध कूण सभी आत्म खाही। 571 ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पी, गरीबदास दरगह सरें गल में पड़े जंजीर। 572 काजी पटकी कुरान कून उठी गए शिरपीठ, गरीबदास जुल्हे कही बानी अकल अदीठ। 573 जुल्हे दीन बिगारिया काजी आए फे, गरीबदास मुल्ला मुरग अपनी अपनी बे। 574 मुर्गे से मुल्ला भये मुल्ला फेरी मुरग, गरीबदास दोजख धसे पावे नहीं सुरग। 575 काजी कलमा पढ़त है बांचे फेरी कुरान, गरीबदास इस जुल्म से बूढ़े दहू जिहान। 576 दोनों दीन दया करो मानव बचन हमार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 97। गरीबदास गौ सूर में एके बोलनहार। 577 सूर गौ जीव रब के गाय खावो न सूर, गरीबदास सूर गौ दो का एके नूर। 578 मुल्ला से पंडित भये पंडित से भये मुल्ल, गरीबदास तज बैर भाव कीजे सुल्लम सुल्ल। 579 हिंदू झटके मारही मुस्लिम करे हला, गरीबदास दो दीन का होसी हाल बिहार। 580 बकरी कुकड़ी खा गए गौ गदरा सूर, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्हा दूर। 581 घोड़े ऊंट अटक नहीं तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्हा है 100 कोस। 582 भिस्त भिस्त तुम क्या करो दोजख जरी हो अंच, गरीबदास इस खून से अल्लाह नाही बंच। 583 रब की रूह मारते खाते मोरे मोर, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी कून ठौर। 584 सुनी काजी बाजी लगी जो जीते सो जाए, गरीबदास उस नरक कून बिन खूनी को खाए। 585 सुनी काजी बाजी लगी पासा सन्मुख डारी, गरीबदास जुग बांध ले नहीं मरत हैं सारी। 586 सुनी काजी गदह गति पान लदे खरपीठ, गरीबदास उस वस्तु बिन खाए गधरा बीठ। 587 मुल्ला कूके बंग दे सुनी काफर मुस्कंड, गरीबदास मुर्गे सरे खात गोल गिर्द अंड। 588 सुनी मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता मारे जीव अनाथ। 589 मुर्गे शिर कलंगी होती जिसमें लाल चिलूल, गरीबदास उस कलंगी का कहा गया वह फूल। 590 सुनी मुल्ला माली अलह फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब पान फूल फलदार। 591 करो नसीहत दूर लग दरगह पड़िसी न्या, गरीबदास काजी कहे
करबे नान पुला। 592 काजी काढ़ी कतेब कून जोरा बड़ा हजू। गरीबदास गल काठी फिर खाते दे देगू। 593 मांस कटे घर घर बटे रूह गई किस ठौर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 98। गरीबदास उस दरबार में होए काजी बड़गौर। 594 सुनी काजी कलिया किया जाड़ स्वादरे जिंद। गरीबदास दरगाह में पड़े गले बिचफंद। 595 बासमती चावल पके घृत खांड टुक डारी। गरीबदास कर बंदगी कूड़े काम निवारी। 596 फुलके धोवा डाल करी हलवा रोटी खाए। गरीबदास काजी सुन मिट्टी मांस न पकाए। 597 रोजे रखे और खूनी करे फिर तस्बीह ले हाथ। गरीबदास दरगाह सरे बहुत करी तय घात। 598 शाह सिकंदर के गए काजी पटकी कुरान। गरीबदास जुल्हदी पर वो है खेचाता। 599 तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यों। गरीबदास पगड़ी पटकी अलग अलाह में हो। 610 अहदी तलबा हुई पकड़ी जुल्हदी लिया। गरीबदास उस कुटिन को मारत ना ही संका। 601 अहदी ले गए बांधी कर शाह सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला पगड़ी बहे आकाश। 602 काजी 5000 हैं मुल्ला पीटैन शीश। गरीबदास योह जुल्हदी काफर बिस्वे 20। 603 मिहर दया इसके नहीं मट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकाओ मोमन ल्योह बुलाए। 604 मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। गरीबदास उस सरे में पकड़ी पछारी गाय। 605 शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन। गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठया मौन। 606 हम ही अलग अल्लाह हैं कुतब गोस अरूपीर। गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। 607 मैं कबीर सरबंग हूँ सकल हमारी जाति। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। 608 गौ पकरी बिस्मिल करी दरगाह खंड अजूद। गरीबदास उस गौ का पीवे जुल्हा दूध। 609 चुटकी तारी थाप दे गौ जिवाई बेगी। गरीबदास दूझन लगी दूध भरी है देग। 610 यो पर्चा प्रथम भया शाह सिकंदर पास। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 99। गरीबदास काजी मुला हो गए बहुत उदास। 611 काशी उमटी सब खड़ी मोमन करी सलाम। गरीबदास मुजरा करे माता सिहर अलाम। 612 ताना बाना ना बुने अधरी चिसम जोडंत। गरीबदास बहुरूप धरी मोरिया नहीं मुरंत। 613 शाह सिकंदर देखी करी बहुत भये मुस्कीन। गरीबदास गत शेर की थर के दोनों दीन। 614 काजी मुल्ला उठी गए शाह कदम जदीली। गरीबदास उस जुल्हदी की ना कोई शरबरी की। 615 खड़े रहे जो खंभगति शाह सिकंदर लोटी। गरीबदास जुल्हा कहे ल्याहो कित है गोठी। 616 अगरम मगरम छाड़ी दे मान हमारी सीख। गरीबदास कहे शाह से बंक डगर है लीक। 617 काजी मुल्ला भगी गए घातन पोतन लादी। गरीबदास गति को लखे जुल्हा अगम अगाध। 618 चले कबीर अस्थान कून पालकियों में बैठी। गरीबदास काशी तजी काजी मुल्ला एंठी। 619 पारख के अंक की वाणी नंबर 568 से 619 का सरलार्थ विश्व के सब प्राणी परमात्मा कबीर जी की आत्मा हैं, जिनको मानव स्त्री पुरुष का जन्म मिला हुआ है। वे भक्ति के अधिकारी हैं। काल ब्रह्मा यानी ज्योति निरंजन ने सब मानव को काल जाल में रहने वाले कर्मों पर दृढ़ कर रखा है। गलत व अधूरा अध्यात्म ज्ञान अपने दूतों काल ज्ञान संदेशवाहकों द्वारा जनता में प्रचार करवा रखा है। धर्म के नाम पर ऐसे कर्म प्रारंभ करवा रखे हैं जिनको करने से पाप कर्म बढ़ें। जैसे हिंदू श्रद्धालु भैरव भूत माता आदि की पूजा के नाम पर बकरे मुर्गे झोटे भैंसे आदि की बलि देते हैं, जो पाप के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान अल्लाह के नाम पर बकरे गाय मुर्गे आदि की कुर्बानी देते हैं, जो कोरा पाप है। हिंदू तथा मुसलमान सिख तथा ईसाई व अन्य धर्म व पंथों के व्यक्ति कबीर परमात्मा सत्पुरुष के बच्चे हैं, जो काल द्वारा भ्रमित होकर पाप इकट्ठे कर रहे हैं। इन वाणियों में कबीर जी ने विशेषकर अपने मुसलमान बच्चों को काल का जाल समझाया है तथा यह पाप न करने की राय दी है। परंतु काल ब्रह्मा द्वारा झूठे ज्ञान में रंगे होने के कारण मुसलमान अपने खालिक कबीर जी के शत्रु बन गए। काल ब्रह्मा प्रेरित करके झगड़ा करवाता है।
कबीर परमात्मा मुसलमान धर्म के मुख्य कार्यकर्ता काजियों तथा मुल्लाओं को पाप से बचाने के लिए समझाया करते थे। कहा करते थे कि हे काजी व मुल्ला, आप गाय को मारकर पाप के भागी बन रहे हो। आप बकरा मुर्गा मारते हो, यह भी महापाप है। गाय के मारने से अल्लाह परमात्मा खुश नहीं होता, उल्टा नाराज होता है। आपने किसके आदेश से गाय को मारा है? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 100 पारख के अंक की वाणी नंबर 569 572। सुन काजी राजी नहीं, आपे अलह खुदाए। गरीबदास किस हुक्म से पकड़ी पछारी गाय। 569। गौ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध। गरीबदास काजी कुटिल कत्ल किया औजूद। 570। गौ आपनी अमा है, तापर छुरी न बाही। गरीबदास घृत दूध कून सभी आत्म खाही। 571। ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पी। गरीबदास दरगह सरें गल में पड़े जंजीर। 572। सरलार्थ परमेश्वर कबीर जी ने काजियों व मुल्लाओं से कहा कि गौ माता के समान है जिसका सब दूध पीते हैं। हे काजी, तूने गाय को काट डाला। गाय आपकी तथा अन्य सबकी अमा माता है, क्योंकि जिसका दूध पिया वह माता के समान आदरणीय है। इसको मत मार। इसके घी तथा दूध को सब धर्मों के व्यक्ति खाते पीते हैं। ऐसे खाना खाइए जिससे माता को गाय को दर्द न हो। ऐसा पाप करने वाले को परमात्मा के दरगाह दरबार में जंजीरों से बांधकर यातनाएं दी जाएंगी। परमात्मा कबीर जी के हितकारी वचन सुनकर काजी तथा मुल्ला कहते हैं कि हाय हाय, कैसा अपराधी है। मांस खाने वालों को पापी बताता है। सिर पीटकर यानी नाराज होकर चले गए। फिर वाद विवाद करने के लिए आए तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हे काजी तथा मुल्ला, सुनो, आप मुर्गे को मारते हो तो पाप है। आगे किसी जन्म में मुर्गा तो काजी बनेगा, काजी मुर्गा बनेगा, तब वह मुर्गे वाली आत्मा मारेगी। स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक में जाओगे। काजी कलमा पढ़त है यानी पशु पक्षी को मारता है, फिर पवित्र पुस्तक कुरान को पढ़ता है। संत गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर परमात्मा ने कहा कि इस जुल्म अपराध से दोनों जहान बूढ़ेंगे, यानी पृथ्वी लोक पर भी कर्म का कष्ट आएगा, ऊपर नरक में डाले जाओगे। 576। कबीर परमात्मा ने कहा कि दोनों हिंदू तथा मुसलमान धर्म दया भाव रखो। मेरा वचन मानो कि सुअर तथा गाय में एक ही बोलनहार है, यानी एक ही जीव है। न गाय खाओ न सुअर खाओ। आज कोई पंडित के घर जन्मा है तो अगले जन्म में मुल्ला के घर जन्म ले सकता है, इसलिए आपस में प्रेम से रहो। हिंदू झटके से जीव हिंसा करते हैं, मुसलमान धीरे धीरे जीव मारते हैं, उसे हलाल किया कहते हैं। यह पाप है, दोनों का बुरा हाल होगा। बकरी मुर्गी कुकड़ी गाय गधा सुअर को खाते हैं, भक्ति की रीस नकल भी करते हैं। ऐसे पाप करने वालों से परमात्मा अल्लाह दूर है, यानी कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। नरक के भागी हो जाओगे। पाप ना करो। घोड़े ऊंट तीतर खरगोश तक खा जाते हैं और भक्ति बंदगी भी करते हैं। ऐसे कुकर्मी पापी से अल्लाह परमात्मा 100 कोस 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है दूर है, यानी अल्लाह कभी नहीं मिलेगा। भिस्त भिस्त स्वर्ग स्वर्ग क्या कह रहे हो, दोजख नरक की आग में जलोगे।